सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है। लास्ट कुछ वीडियोस आई थी काफ़ी अच्छी खासी, लास्ट 2 महीने से हम लोगों ने पूरा कवर किया था केरला और गोवा, पूरा एज इन जो हम लोगों ने प्लान किया था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना क्या आया और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो हम थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे साथ में। इन टोटल हमारा ट्रिप था 17 to 18 डेज। 17th डे हम शायद घर आ गए थे और 18 डे आए थे। हाँ 18 17 नाइट थी हमारी। हाँ, तो ये हमारा टोटल ट्रिप का रहा था। हम लोग गए थे कार से। अगर आप लोगों ने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, और नहीं देखी, कोई नया नया देख रहा है तो आप लोग हमारी पूरी सीरीज़ देखो। तो हमारी सीरीज़ का नाम था R2K, राजस्थान टू केरला। तो हम लोगों ने सब कुछ इसमें कवर किया था। बिट्टू थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेंसेस बताने वाले हैं। ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं बताने में, ये थोड़े मूड में नहीं है, तो ये मैंने काफ़ी फोर्सफुली इनको यहाँ बुलाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस जो कि मैं वो कवर करती हूँ, जो कि है पेट्रोल का, और ये सबसे मेजर चंक था हमारे पूरे ट्रिप का। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये पैसा भी इतना कम क्यों लगा वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वो सनी और बिट्टू बता देंगे आप लोग को। तो इन टोटल हम लगा है 28,000 फॉर पेट्रोल, ओनली पेट्रोल का। उसमें हम लोगों ने पेट्रोल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पौंडीचेरी, केरला, गोवा, ये सारे स्टेट्स और यूटी कवर किए थे। अब कहाँ कहाँ पे आपको पता है ये रेट्स फ्लक्चुएट करती है, और हम गए थे ट्रिप अप्रैल में। उसके बाद में पेट्रोल मतलब फ्यूल का प्राइसेस बढ़े हैं, तो ये एक तो पहली बात तो वेरी करेगा। तो पर लीटर मतलब अप्रोक्स पूरे इंडिया में मतलब 7 से 8 रुपये लीटर बढ़ चुका है। तो ये उस वजह से, तो ये अभी आप कंपेयर करोगे किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा आएगा। ज़्यादा मतलब 28,000 है, तो ओवरऑल आप डिफरेंस मान लो 2-3 हज़ार 4,000 मान लो, ज़्यादा आराम से 4,000 इतना आएगा। और हम लोगों ने एक मतलब है ना, घर से जब निकले हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार करा था कि हमको कहाँ कहाँ कोशिश करनी है फ्यूल कम वाला जो रेट है वहाँ से करवाना है। तो फर्स्ट हम लोगों ने राजस्थान से करवाया था, अपने घर से करवा के गए थे। फिर सीधे हम गुजरात में हम लोगों ने टैंक फुल करवाया, एंटर किए, तब जितना यूज़ आया वो आया। फिर जब एग्जिट कर रहे थे गुजरात तब हमने फिर फुल करवाया, ताकि हमको महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो हम लोगों ने वहाँ पे अवॉइड करा। तो महाराष्ट्र में हमने कहीं फ्यूल नहीं रिफ़िल कराया था। महाराष्ट्र के बाद में 500 रुपीज़ का वो व्लॉग में आप देखना, क्योंकि वो गोवा पहुँचते पहुँचते 500 रुपये का कम हो गया। फिर हम लोगों ने गोवा के अंदर पूरा घूमे। गोवा के अंदर रेट कम था, गोवा के अंदर 95-96 समथिंग था शायद, 10 रुपये डिफरेंस था कुछ। पूरा गोवा घूमा। फिर गोवा से जब हम केरला के लिए निकले कोची के लिए फाइनली, तब हमने गोवा के बॉर्डर पे फिर करवाया। कर्नाटक लग गया। एंड वी वर अंडर दिस इम्प्रेशन कि भाई सबसे सस्ता अब यही मिलेगा, क्योंकि अब तो आगे कर्नाटका एंड केरला के अंदर तो वही नॉर्मल रेट है जो सब जगह चल रही है। तो फिर अचानक हमें ध्यान गया कि हम लोग कहाँ पहुँचे थे। माहे नहीं बोलो। हाँ माहे। अच्छा, इनके पास माइक है, हाँ ठीक है। तो फिर हम लोग पहुँचे थे माहे। तो सडनली रोड पे हमको दिखा, मतलब हाईवे के ऊपर, तो वहाँ पे वापस फ्यूल 12 रुपीज़ पर लीटर कम था। वो तो इंडिया का सबसे चीपेस्ट शायद तक। हाँ, क्योंकि वो यूटी आता है। हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसकी रेट काफ़ी कम वहाँ थी। तो कुछ ही मतलब सबसे चीपेस्ट हमारी पूरी ट्रिप का जो पेट्रोल प्राइस था वही था 93 या 92 था, ऐसा कुछ था सबसे चीपेस्ट उस टाइम पे हम बता हाँ रहे। उस टाइम। और अभी भी approx सस्ता ही होगा ना, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, हाँ मतलब रेट तो वही चलेगी, रेशियो सस्ता ही होगा ना। रेशियो कम रहेगा उसका। फिर हमने वहाँ फिल करवाया एंड हम लोग आराम से केरला पहुँच गए। केरला के अंदर हम लोगों ने शायद मुन्नार में एक बार पेट्रोल भरवाया था। एंड ऐसे करके मतलब पेट्रोल का ओवरऑल अब आप समझ गए। तो अगर कभी भी आप प्लान करते हो तो थोड़ा ये देख सकते हो, तो उससे भी हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि कितनी बार टैंक फुल करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम थोड़ा कभी 2-3 हज़ार बचा लिए होंगे ऐसे 2-3 हज़ार तो आराम से बचे होंगे। तो यहाँ पे हमको लगता है कि हमें बहुत जल्दी नीड है ईवी की। तो हमारा प्लान था आने के बाद ईवी कार लेने का, बट बिट्टू मैंने भी बना कर रखा है। अभी 2-3 और ट्रिप करेंगे बड़ी, उसके बाद ईवी कार, क्योंकि अभी ये जो है हमारा इंटरनेशनल का हो रहा है प्लान, तो उसके लिए तो कार की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले 1-2 इंटरनेशनल ट्रिप कर लेते हैं, उसके बाद उसमें भी इशू होगा कि अब तो शायद तक अब जो वीडियो डल रही है उसमें तो ऐसा हो गया कि अब वॉर खत्म होने के उस पर आ गया है तो भी, बट तो हो सकता है सारी फ्लाइट अभी, हाँ अभी फ्लाइट्स महंगी हो चुकी 3-4 है। गुना हो चुकी है। बाकी हो सकता है अभी हम इंटरनेशनल होते हैं। बट ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, जो कि है फूड, जिसका ओवरऑल पूरे ट्रिप में बैठा है 17,000 रुपीज़। मतलब अप्रोक्स है, ठीक है, 400-500 ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड बहुत सारे मतलब लास्ट के 3-4 हज़ार का तो मतलब हम लोगों ने लिख रखा है, बट वो मिसलेनियस में डाल दिया। मतलब ऐसा है कि एकदम मतलब बहुत एक्स्ट्रा हमने नहीं खाया, बट ऐसा कम भी नहीं खाया, बट एक्स्ट्रा बिल्कुल वो ना ट्रिप वाला वो भी नहीं किया, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। मतलब वेकेशन वाला नहीं खाया है, हाँ, मतलब vacation हाँ वाला नहीं है। खाना खाया है, अच्छा खाया है, चीज़ें जो मन था वो सब चीज़ें ट्राई करी है।
बट एक वो कि हाँ बहुत ज़्यादा लग्जरी वो सब चीज़ें हमने इसमें नहीं करी है। बेसिक मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैकिंग और कुछ भी खाने का मन कर गया वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। मील कोई भी मिस नहीं किया है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, शाम की चाय तो चलो मिली नहीं, बट इसमें ये है कि हाँ 3-4 अपने फ्री हुए थे। हाँ हमारे बहुत सारे वो 3-4 बहुत जगह सारे हमारा मतलब नहीं, 3-4 नहीं, दो तीन 3 था शायद, तीन। 3 हाँ 3 जगह हमारा फ्री था थोड़ा, ब्रेकफास्ट और एक जगह Breakfast लंच लंच भी था, हाँ ब्रेकफास्ट ही था ब्रंच ही मेरे। मानो क्योंकि अपन ने हाँ, खाना लेट खाया किया था था। उसमें। तो वो उसमें इंक्लूडेड है। एंड खाना आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा, हम लोगों ने ज़्यादातर प्रॉपर मील ही लिया है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी काम चलाओ खाया। हमने बीच में फ्रूट्स भी खरीदे, मतलब सब कुछ हम लोगों ने मोटा मोटी इसमें लिख दिया है। तो ये था हमारा फूड इसके का बाद एक और मेन जो होता है वो टोल, टोल अपना का। टोल, हाँ वो बहुत मतलब हमारे पास वो है एनुअल पास, हमने कार का ले रखा है, तो 3000 का एनुअल पास होता है, उसमें 200 आपको पास मिलते हैं नेशनल हाईवे के। तो NHAI ये तो के, सबसे टोल होते बेस्ट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं बाय योर ओन कार, ये कमर्शियल व्हीकल पे नहीं है ना, ये खाली प्राइवेट पे होता है, private का। तो आप ये पास यूज़ कर सकते हो। हमने 3000 का किया था, उसमें 200 के अंदर हमें बहुत सारे मिल गए थे। तो हमारे टोटल 46 टोल्स यूज़ हुए थे। तो अगर मतलब 3000 में 200 मिलते हैं, आप 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हो पूरे इंडिया में कहीं भी हाँ, नेशनल तो आप हाईवे डिवाइड करोगे 3000 को 200 से, तो एक आपने टोल क्रॉस किया तो एवरेज उसकी कॉस्टिंग आएगी 15 रुपये। 15 रुपये अब एवरेज भले वो आता है। आप NHAI का कोई नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे कुछ भी हो, भले एक जगह का 200 का टोल है, कोई 100 का है, कोई 250 का है, बट वो आपका एवरेज 15 रुपये ही पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक बड़ा पैसा बच मतलब आप गया मान है। लो कि इससे 7-8 हज़ार हो जाते हाँ हैं। 7-8 हज़ार रुपये टोल भी हो जाते हैं। वो हमारे तो इसमें नहीं पड़ेगा। हमारे ये टोटल 46 टोल का 690 ही टोल पड़ा। तो ये ज़्यादा काफ़ी वो रहा, बहुत ही ज़्यादा चीप रहा ये टोल का। सेकंड कार का मोटा मोटी एक बार हमारा चालान कटा था ओवर स्पीडिंग का, वो हमें एक उसमें बार भी बिल्कुल स्पीड 91 पे चला बॉर्डर रहा पे था। और वो ठीक है, वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए थे, तो वो तो तो दिखती बात है। 1000 का वो चालान था हमारा। और एक बार हमारा टायर पंचर हुआ था, तो उसका 350 लगा था। और क्या था, पार्किंग वगैरह का नॉर्मली कार पार्किंग का वैसे ऑलमोस्ट हर जगह फ्री होता है, बट जैसे कई मार्केट वगैरह में गए कुछ हुआ तो उसका टोटल मिला के 500 के अप्रॉक्स, मतलब 400-500 था, उसमें 500 मैंने लिख लिया इसके अंदर। फिर हम लोगों ने हमारी जो मैगी का स्टॉल लगाया था, जो कि प्लान अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा, तो उसका हमारा स्टफिंग जितना भी लिया हम लोगों ने, उसका कितना खर्चा आया, 1500 रुपीज़ ओनली। तो वो मैगी हमने खुद ने खा ली और टेबल हम घर लेके आ गए। बट वो जो आइडिया है वो बाकी है, वो मतलब बाकी है और अभी वो हाँ। कहीं और होने वाला है, और बढ़िया तरीके से करेंगे जल्दी। वो आएगा जल्दी उस से टाइम वापस हमारा से। वो मोटो नहीं था, मतलब ठीक है एक पार्ट था उस चीज़ का जर्नी का कि हमें करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं था। बट अब जो चैलेंज है वाला, हम लेके चलेंगे इस चैलेंज को पर्टिकुलरली इस ट्रिप पर, कोई सी ट्रिप पर, और यही हमारा रहेगा फोकस कि जाना है, मैगी सेल करनी है, और जो पूरा ट्रिप जा भी जाएंगे उसका पूरा एक्सपेंस निकालना है और अर्न करके वापस आना है। ये भी बाकी है, मतलब बहुत दिमाग में खटक रहा है चीज़। तो ये 1500 रुपये जो हमने खर्च किए थे उसमें मैगी हटा लो, बाकी टेबल का तो हम पैसा वसूल लेंगे बाद में। तो ये टेबल अभी घर पे काम आ रही है। अब कार हो गया, मिसलेनियस हमने बता दिया पहले। अब सबसे बड़ा स्टे हमारा है सेकंड सबसे बड़ा जो चंक हमारा गया है एक्सपेंस सबसे का। पहले तो ये बार्गेनिंग जिसको आती है वो उसके हिसाब से हाँ, बजट ये इसके बैठेगा बाद वो। एक्चुअली ये सब तो फिक्स थे कि भाई ये तो बैठना है, ये पेट्रोल का जो होगा होगा। हाँ, मतलब फूड का भी आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो, पेट्रोल का लगा सकते हो, नहीं स्टे का मतलब तो बार्गेनिंग नहीं कर सकते ना फूड में, तो जो मेन्यू में है वो है, बट स्टे में तो जितना हमारा बैठा है हमारा 25,500 है हमारा फॉर 17 days। फॉर 17 नाइट्स। ओके, Right। बट ये 3 जनों का है, उसे डिवाइड ठीक है, करेंगे तो पर डे हमारा एवरेज आया 1470 रुपये। बस 3 लोगों के हिसाब से तो बहुत सही है। टोटली 1470 रुपये Per per day, night। हाँ per मतलब day। पर हाँ वही एवरेज कहीं But- महंगा सस्ता था, अलग बात है। महंगा सस्ता नहीं, मतलब आप ये मान लो कि एक तो ये था कि क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल थे एक ही रूम के अंदर, हम हमेशा एक्स्ट्रा मैट्रेस ले लिया करते थे, तो हमारे लिए एक रूम काफ़ी बजट में रहा। मतलब कोई हमें यूज़ नहीं लग रहा था कि भाई आप अलग से ही एक रूम और लो। तो हम लोगों ने कभी बेड ले लिया, कहीं कहीं तो बेड मिल गया, कहीं मैट्रेस मिल गया। बेड तो शायद 1-2 बार मिला था, बट वी वर ओके विद दिस। बट ये जो रेट है 25,500, ये ट्रस्ट में ये सिर्फ बिट्टू की मेहरबानी है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने के बाद में, मतलब आप
हमारा अगोंडा का स्टे, अब जो भी अच्छे अच्छे जो प्रॉपर्टीज थी, इवन गोवा की जो भी प्रॉपर्टीज थी, 25,000 मेन तो अपना अगोंडा कितने का था, 5,500 6,000 का था 2 दिन का। 7.5 बताया था उन्होंने, तो फिर अपन ने नेगोशिएट करके 3,000 रुपीज़ कम कराए थे, तो हमको 4,500 के अंदर 2 नाइट्स का मिल गया था। तो ऐसे वो नेगोशिएट, अगर कोई नेगोशिएट मानो 7,500 के बाद में कोई 1,500 कम करा लेगा, 500 1000 कम कराएगा, तो वो डिपेंड करता है ऊपर नीचे, प्लस सीज़न पे डिपेंड करता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। बट हमारा 17 नाइट्स का इतना आया, तो अगर आप 3 लोगों में ट्रैवल करो तो थोड़ा आपको सस्ता ही पड़ता है ट्रिप। मतलब नेगोशिएट तो करो, मतलब 2 जगह तो ऐसा हुआ कि ओनर को फ़ोन करना पड़ा कि स्टाफ नहीं मान रहा, तो हमने ओनर को फ़ोन किया और मैं कि कम करो। और ऑनर में जानता भी नहीं था कभी फेस, मतलब कैसे ये अपन ने जानेगा। कहाँ किया था? वडोदरा पेन में भी किया था, वडोदरा। पेन में भी किया था। हाँ, पेन में भी किया था, वडोदरा में भी करा। किया था। हाँ तो हम लोगों ने देखो कितने सारे स्टेट्स कवर किए, 5 स्टेट्स एंड राजस्थान, 1 यूटी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। तो ये सारी जगह हमने कवर करी है। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हमने ऐसा तो कुछ करी नहीं, क्योंकि गोवा के अंदर वेव्स बहुत ज़्यादा वो उस व्लॉग time तेज देखना थी, बहुत ज़्यादा ही थे। बहुत ज़्यादा थी, waves। तो हम लोगों ने किसी ने रिस्क नहीं लिया, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं माना। एक बार तो एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे, तू जा आप जाओ, ऐसे करके चल रहा था, बट इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ कि भाई कोई भी नहीं जा रहा है, और बस हम लोगों ने नॉर्मली बीच पे ऐसे एंजॉय वगैरह करा और बस खाया पिया वो करा। फिर गोवा में तो गोवा में हमने एक वो कैंडल खाया। लाइट वो भी तो किया था, डिनर बढ़िया। हाँ, वो डिनर के अंदर मतलब वो खाना तो फूड का है, बट हाँ वो एक अच्छा था वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अच्छा था। और साउथ गोवा के अंदर अपन लोगों ने वो करी ना, कायाकिंग करी ना, तो वो भी काफी वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्राइस बताई थी हमें। पर क्या बोलते पर हेड 400 बता रहे थे, 400 कोई बता रहे 300 थे। बता रहा। शिकारा का तो कितना बताया था अरे वो हमें? तो केरला में है। हाँ नहीं वो तो है, शिकारा हाँ नहीं वो तो है तो but 1 by 1 जैसे तो क्या था अपना अगोंडा का, वो वही 400 बताए थे पर पर्सन, फिर कोई 300 में भी पर पर्सन रेडी हो गया था, फिर हम लोगों ने करा 200 के अंदर। और ऐसा नहीं कि हम लोग लिटरली किसी का खून चूस लिया कि नहीं कम करो, यही रेट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है बाहर। तो आप 5-7 लोगों से पूछोगे ना, मतलब कि इतने में उतने में, तो आराम से करा देंगे। और उस टाइम पे सीज़न भी काफ़ी, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी, ऑफ सीज़न था, तो आराम से उन्होंने हमको 600 के अंदर तीनों को करा दिया उन्होंने कायाकिंग। फिर हम लोगों ने करा एलएपी में शिकारा, एलएपी के अंदर शिकारा राइड करी थी, उसका उन्होंने 5500 बताया था, हमें 5500 5,500, और उन्होंने डील डन कितना करी हुआ? 1800 1800। उसमें भी 1700 वो प्राइवेट था, हम तीनों थे उसमें, पर मैं आपको पूरा प्राइवेट बता रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि 18 ऐसा नहीं है, टोटल 1800 था। तो अब देख लो, ये भी बिट्टू ने तो नेगोशिएट करा, और बहुत सारे लोग मतलब सोच ही नहीं सकते कि इतना, मतलब 5500 से 1800 हो सकता है। बट क्योंकि हम जाने से पहले कुछ रील्स वगैरह देख के गए थे, तो मैंने लोगों की रील में देखा था, उन्होंने बताया था कि भाई किसी ने, एक रील मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास सेव्ड है, उन्होंने 1200 के अंदर शिकारा राइड करी थी। बट ठीक है, उस टाइम पर हमारे पास में एलईपी में टाइम कम था, तो फाइनल डील क्लोज हुई थी 1800 पे। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड जब भी आप वहाँ पे जाओ तो उनसे टाइम पूछो कि कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे कैनाल्स बने हुए अंदर, 16 या 18 विलेज है पूरे 16 बताए थे और वहाँ के लोकल ने हमें, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो हम लोगों का 4 आवर्स का था, 3 आवर्स का था, 3 घंटे। हाँ 3 घंटे का था हम लोगों ने। बट उनको बोला कि ठीक है अब आधा घंटा पहले ख़त्म कर दो, बाकी टाइम अच्छा था। नॉर्मली आपको वो मतलब 3-4 हज़ार 5 हज़ार के अंदर सिर्फ 2 घंटे 1.5 घंटे लेके जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर पानी में रुकना है, कितना एक्सप्लोर करना है, पहले से ही क्लोज करके बैठना है, पानी जाने के बाद आप क्या ही कर सकते हो। तो ये तो था हमारा कायाकिंग का, नहीं ये शिकारा का था। कायाकिंग तो हमने गोवा में करी थी, और एक हमने फिशिंग नेट कोची में करी थी, जो कि एक्टिविटी नहीं होगा बट वो एक एक्सपीरियंस किया था। डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हमें बात पता नहीं था, हम तो नॉर्मली देखने गए थे वो कैसा होता है उसका ऑपरेशनल, जो भी मतलब वो फिश बाहर निकालते करते उस नेट से, फिर वहाँ सब क्लोज था। वो अभी सीज़न चलता है वो मानसून में, फिशिंग जो होती है उससे नेट से, वो तो मानसून में होती है मेन तो। बट फिर अभी मालूम पड़ा, हम पास में गए तो उन्होंने बोला कि कुछ पैसे दे दो और आप कर सकते हो ऐसे, और रस्सी वस्सी खींचना। हमने मज़ा आया था वो भी ना, हाँ, अच्छा था बढ़िया था। 150 रुपये में वर्थ था, मतलब मज़ा मछली एक भी नहीं आई बट मज़ा आया था। बट वो थोड़ा सब ऊपर नीचे हुआ करा हाँ वो फर्स्ट टाइम था वो एक्सपीरियंस। मज़ा आया था। ठीक है, तो ये था हमारा फिशिंग नेट का। और फिर एक हमने अपने सनी के व्लॉग में देखा होगा, हम लोग गए थे वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड वाटरफॉल। कोई वो प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ मतलब हमें ध्यान था कि हमने ये चीज़ देखी थी, बट वी वर नॉट श्योर कि वो एलपी में होगा, क्योंकि हमें लगा था वो कोची में होगा।
फिर हम भूल गए, फिर अचानक बट्टू के फालूदा ढूंढने के चक्कर में हम फालूदा। वहाँ पहुँच गए थे। हाईवे पहुंच गए, पता नहीं वहाँ बीच के पास लगा हुआ था ऐसे ही, तो हम तो चले बहुत बड़ा गए। कार्निवल था, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बट क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत इश्यूज आते हैं कॉपीराइट वगैरह के, तो फिर मैं और मेरे फ़ोन की बैटरी भी नहीं थी, हमको पता ही नहीं था कि ना कि हम लोग इसे रिकॉर्ड करने जाएंगे। तो सनी के पास में थोड़ा बहुत था क्लिप्स वगैरह, तो सनी ने ब्लॉग में डाला था, आप लोग उसका ब्लॉग चेक करना। तो बस यही था, उसमें पूरा एग्जीबिशन भी था, कार्निवल था, खाने पीने की चीज़ें, एकदम बीच पे, एलएपी का जो मेन बीच है वहाँ पे था। एंड आई थिंक वो वंस इन अ ईयर होता होगा शायद, उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस करा एकदम शानदार व्यू के साथ में। तो आई थिंक ओवरऑल तो मोटा मोटा पूरा ये खर्चा मतलब हम लोगों का आया है। अब ये सारा कैलकुलेट करके बताते हैं, तो ये 76 to 77,000 के बीच में आ रहा है। बट हमारा जो हमने जब पूरा स्प्लिट वाइज में पूरा लिखा था, उसके अंदर हमारा 81,700 कुछ आ रहा है। तो अब जो 3-4 हज़ार रुपये का इसमें हो रहा है, वो बहुत छुटपुट चीज़ों का है, जो मैंने स्पेसिफिकली इसके अंदर वो होता है ना, अलग अलग नहीं लिखा है। तो अब आप देख लो, तो मतलब 82,000 के अंदर 3 जनों का ट्रिप हुआ है, तो पर हेड अराउंड 28,000 हमारा कुछ आया है फॉर 18 डेज ट्रिप। उसके अंदर हम अपने घर की कार से गए, खाया पिया मज़े करे, तो वैसे तो सस्ता ही पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने खुद की गाड़ी से गोवा एंड केरला वगैरह घुमा है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग आते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, एंड थोड़ा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता। तो वो इंसान अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मतलब होता है ना, ट्राई कर सकता है कि आपको कैसे जाना। हो सकता है कोई कंफर्टेबल ना हो खुद की गाड़ी से, कोई रिलैक्स करना चाहता हो, बट हमको ये था कि भाई रोड ट्रिप पे जाना है। तो ओवरऑल हम लोगों ने 50-100 किलोमीटर रोड ट्रिप करा है, एंड पूरा ड्राइव सनी ने करा था। सो या तो अभी बस यही है, आप भी कुछ बोल सकते हो। ये तो आज पता नहीं नहीं, सपने में। बस हो गया सारा एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस का वीडियो था। तो ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत ही बढ़िया गया था। अब आप नेक्स्ट हमें सजेस्ट करना, अगर आप हमारी वीडियो पूरी देखे हो, और पीछे वाली भी देखना, कि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का प्लान करें, और जल्दी निकलेंगे, कोशिश करेंगे। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।